नमस्कार। हमारे किचन्स एक बड़े बदलाव की तैयारी में हैं। हमारे रसोई घर में एक नई ऊर्जा क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। मध्य एशिया का असर ग्लोबली ऊर्जा क्षेत्र में देखा जा रहा है। ऐसे में हमारे किचन्स इस ऊर्जा की वजह से किस तरह की चेंजेस से गुजर सकते हैं और किस तरह के बदलाव हमारे रसोई घर में हो सकते हैं, इसी को समझने के लिए विस्तार से और बिल्कुल सरल भाषा में समझने के लिए हमारे साथ हैं आईएनबी मिनिस्ट्री में सीनियर एडवाइज़र और एनालिस्ट दिलीप मंडल जी। दिलीप, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है और ये एक ऐसा मुद्दा है, ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिस पर हम बात करने के लिए इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन हमारे किचन से भी, हमारे स्वाद से है, हमारे कलनरी स्किल से है। ये बताइए, जब आप कहते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए की समस्या का समाधान हमारे किचन से निकलेगा, तो ये इसका मतलब हम क्या समझें? शिकता देखिए, निजी तौर पर मेरा मानना है कि जो मानव सभ्यता है उसके प्रोग्रेस करने की या बदलने की एक गति होती है, एक लीनियर गति होती है। लेकिन इतिहास में ऐसे मौके आते हैं जिस समय उस गति को पंख लग जाते हैं और बहुत तेज़ी से कुछ बदल जाता है। मुझे लगता है कि हम इतिहास के वैसे ही एक और मोड़ पर खड़े हैं, एक ऐसे मोड़ पर जहाँ पर भारत बहुत तेज़ी से बदल जाएगा और इस बदलाव में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो जगह होगी, साइट होगी, वो साइट इंडियन किचन होंगे। और मुझे लगता है कि जैसे अभी 10-12 साल पहले तक ज़्यादातर घरों में चूल्हा जलता था, उपला जलता था और इस तरह से कोयला जलता था और धुआं लोग, महिलाएं वो ले रही थी और ट्यूबरक्लोसिस हो रहा था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को लगा कि इसको हमको बदल देना चाहिए और उन्होंने एक स्कीम लाई, उज्ज्वला स्कीम, और देखते देखते 10 करोड़ घरों में, मतलब करीब करीब 50 करोड़ लोग, सीधे सीधे अगर परिवार का फैमिली साइज 5 माने तो उतने लोगों की ज़िंदगी बदल गई और वहाँ पर एलपीजी आ गया। लेकिन उस वो फिर वो जो गति थी वो एक ग्रेजुअल शिफ्ट था, वो एक धीरे 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 होता हुआ बदलाव था। लेकिन अब इस समय मुझे लगता है कि एनर्जी क्राइसिस के समय में हम इसमें एक और मेजर शिफ्ट देखने जा रहे हैं और ये शिफ्ट बहुत तेज़ी से होगा। और वो शिफ्ट होगा कि हम एलपीजी से इंडक्शन की तरफ जाएंगे। शायद 100% नहीं, सिर्फ इंडक्शन होगा ऐसे घर शायद कम होंगे। इलेक्ट्रिक से कुकिंग, सिर्फ इलेक्ट्रिक कुकिंग हो रही होगी, वो घर शायद कम होंगे। लेकिन ऐसे घर बहुत ज़्यादा होंगे, लगभग हर घर होगा शायद, जिसमें कि इंडक्शन भी होगा। नहीं, इंडक्शन ही होगा, नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इंडक्शन भी होगा। और कुकिंग का जो पूरा मीडियम है जो वेस्ट में हो चुका है, जो उन्होंने लगभग 100 साल में धीरे धीरे करते हुए वो इलेक्ट्रिक स्टोव्स की बात है। इलेक्ट्रिक में वो चले गए हैं। यूएस या यूरोप में ज़्यादातर देशों में इलेक्ट्रिक से खाना बन रहा है, उसको करने में उनको बहुत समय लगा। हम इस पूरे काम को हो सकता है कि 1 साल 2 साल में होता हुआ देखेंगे। दुनिया बदल जाने वाली है एक बार और एक नई और साइट पर। तो मध्य एशिया का संकट हमें ये बताकर जा रहा है कि जो हमारी निर्भरता है एलपीजी को लेकर, उसके सॉल्यूशंस हैं जो आप कह रहे हैं, और वो इंडक्शन है हमारे किचन में। लेकिन आप जब तुलना करते हैं यूरोपीय देशों से, अमेरिका से, उनके किचन से, तो हमारे और भी संकट है। बिजली का संकट है। हाल फिलहाल में आपने देखा, हाहाकार मचा हुआ है, गर्मी का मौसम आते ही किस तरह से पावर कट्स हुए हैं देश के कई इलाकों में। तो ऐसे में दिलीप, ये बताइए, क्या ये एक आप कह रहे हैं कि ऑप्शनल तरीका होगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं, इलेक्ट्रिसिटी मुझे पर लगता है निर्भरता नहीं हो सिक्ता सकती? हमें खुद को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहिए। अब इंडिया जो है वो पावर सरप्लस नेशन है। ओके। ऑलरेडी हम जितने पावर हम कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा पावर हमारे पास है। जो प्रॉब्लम्स जो आउटेज का या कहीं पर पावर कट का हो रहा है, उस वो अभी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के नेटवर्क सीधे हो रहे हैं और हम कभी कभी अचानक से ज़्यादा पीक डिमांड हमारी हो जाती है, वहाँ पर जाकर हम थोड़ा सा फॉल्टर करते हैं। लेकिन हम इस समय जितनी बिजली हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा बिजली ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इस सिर्फ कर नहीं रहे हैं, हम अनंत संभावनाओं पर बैठे हुए हैं। हम 400 अरब टन कोयले पर बैठे हुए हैं, जो आज के हिसाब से भी अगर चलें तो 200 साल के लिए काफ़ी है। हमारे मतलब सूर्यदेव का इतना बड़ा वरदान है कि उस समय की तरफ हम जा रहे हैं जहाँ सिर्फ सोलर जो है भारत की सारी इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरतों को पूरा करेगा। कैपेसिटी के हिसाब से हम ऑलरेडी 25% कैपेसिटी, जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है, वो सोलर में ऑलरेडी जा चुकी है और हम इतनी तेज़ी से वहाँ बढ़ रहे हैं और वो इतना आसान है। अभी हमने आंध्र प्रदेश में देखा कि 11 महीने में
सिर्फ कटपा जिले में एक सोलर पावर प्लांट जो 500 मेगावाट का है वो लग गया। सोचा कि लगाना है और लग गया, के बीच में सिर्फ 11 महीने, जस्ट इमेजिन। मतलब और वो 500 मेगावाट बहुत बड़ा होता है, मतलब भाखड़ा नंगल का ऑलमोस्ट हाफ प्रोडक्शन आप 11 महीने का एक जगह पर आप सोचते हैं कि मुझे करना है। एक नई कंपनी आती है, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि तेज़ी से काम करो और काम हो जाता है। तो पावर एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम एबंडेंस में हैं, उस वहाँ पर कोई क्राइसिस नहीं आने वाली है। जो क्राइसिस है शॉर्ट टर्म, कभी कभी अब अचानक से सब घरों में जिस समय हो सकता है कि रात 9 बजे अचानक से एसी ऑन हो रहे हैं, और अब तो आप दिल्ली और बहुत जगह झुग्गियों में आप एसी देख सकते हैं। मतलब तो इतना जो, और वो सेकंड हैंड एसी अगर 10,000 में मिल जा रहा है और पावर 200 यूनिट फ्री आ जा रही है तो एसी चलेगा, रोक नहीं सकते हैं, रोकना भी नहीं चाहिए। तो हम एक डिमांड और मतलब सप्लाई का बहुत मिसमैच नहीं है, तो हम वो करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और हम लोग वहाँ पर हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम आपको लगती नहीं है, वो एक चिंता नहीं होगी। लेकिन आप ऐसे में ये सवाल भी उठेगा, जो आप बात कर रहे हैं एक विकल्प की, तो उज्ज्वला योजना जब लॉन्च की गई तो इस विकल्प पर विचार हुआ था, नहीं हुआ था, क्या लगता है? मुझे लगता है कि हिस्ट्री को हम कई बार फोर्स ही नहीं कर पाते हैं, और ये ह्यूमन कैपेसिटी के भी बियॉन्ड है। कई बार गवर्नमेंट की भी कैपेसिटी नहीं हो सकती है कि आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोविड आएगा, और कोविड आते ही आप अचानक से आप डिजिटल इकोनॉमी में चले गए, सारे ट्रांजेक्शन्स डिजिटल हो गए। तो आपने सोचा तो नहीं था, वो आपके प्लान का हिस्सा नहीं था। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में तैयार थे, आप डिजिटल इकोनॉमी यूपीआई में चले गए और यूं चले गए। मतलब वो मतलब आपको सोचते सोचते कि नोट नहीं छुएंगे तो कोविड होगा, तो चलो कर देते हैं। मतलब इतनी तेज़ी से चीज़ें बदलती हैं। तो ये कई बार होता है कि हमको किसी मेजर शिफ्ट के लिए क्राइसिस की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर तब बना जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन है और अमेरिका के बीच जो ट्रांस अटलांटिक जहाज़ों का आना था, और उसके लिए कोड ब्रेक करना था जर्मनी, चूँकि इनके जहाज़ों को डुबा दे रहा था, तो कंप्यूटर आ गया। तो क्राइसिस कई बार इसी तरह से कोई नई चीज़ दे के जाता है, हर क्राइसिस नया कुछ दे के जाता है। तो कोविड ने हमें दिया, उस तरह से ये क्राइसिस हमें सिखा रही है। और अच्छा है कि हम बहुत तैयार भी हैं इस समय को, बहुत सारी चीज़ें इससे पहले से हो चुकी है। हर रेलवे ट्रैक इस समय इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, कंप्लीट हम कर चुके हैं, सोलर आ चुका है, विंड पर हम काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी तैयारियां पहले से चल रही थी, इस वजह से हम इस शॉक को शायद सबसे अच्छे से झेल पाए। सबसे हम क्राइसिस के पीक दिनों में दुनिया में बाकी जो जगहों पर जो हुआ उसके मुकाबले हम इस झटके को हम बेटर झेल पाए, क्योंकि हम तैयार थे। तो मुझे लगता है कि होने को तो हो सकता था कि हम इंडक्शन में उसी समय चले जाते, लेकिन आप एक ट्रांजिशन ले रहे हैं। गैस एक एस्पिरेशनल चीज़ है, जनता अपने घरों में गैस देखना चाहती है, क्योंकि लोगों ने अपने साहब के घर में गैस देखा है। तो एक आपको एक वर्किंग क्लास का आदमी सोचता है, या जो डेली वेज अर्नर है, कि हमारे घर में भी होना चाहिए। तो उस एस्पिरेशन को भी पूरा करना तो आखिर इसी सरकार का काम है, और ये उस समय संभव था तो किया गया। तो इससे लेकिन एक ये भी टेस्टिंग हो गई है कि भारत में बिहेवियर चेंज हो सकता है, जो दुनिया का सबसे कठिन काम है। कि आप खुले में शौच जाते हैं और चाहा गया कि हो जाए तो 5 साल के अंदर में आपने मेरा अगला सवाल यही था कि हम एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली बहुत रिजिड हैं अपने तौर तरीकों को लेके। लगता है, लेकिन हम इंडक्शन के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम अपने टेस्ट को लेकर, अपने कलनरी स्किल्स को लेकर, जिस तरह से हमको रोटी पकाना है, कितना उबालना है, कितना भूनना है, वो इंडक्शन पे हो पाएगा? इंडक्शन के समय एक हो सकता है कि जैसे वो लगभग वही शिकायत है कि चटनी मिक्सर ग्राइंडर पर अच्छी बनती है, लेकिन माँ जब 1 घंटे पीसती है पत्थर पे तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। लेकिन मर्दों ने भी सीखा कि भाई ये 1 घंटे वो पीस रही है माँ या बहू या बहन, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब सीखो ना यार, क्या दिक्कत, प्रॉब्लम क्या है, आओ ना इस पर, मिक्सर ग्राइंडर पे हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस। एक्चुअली बिहेवियर हमारा उतना रिजिड है नहीं जितना माना जाता है। इंडियन सोसाइटी उतनी स्टेगनेंट है नहीं। हम यूपीआई में गए कि नहीं गए, हम पेजर से मोबाइल में कितनी तेज़ी से स्विच हुए थे, और दुनिया में तो बहुत धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन आता है। हमारे यहाँ तो आधे से ज़्यादा लोग सीधे स्मार्टफोन पे गए। मतलब कुछ नहीं बीच था वाला जो आपने देखा होगा फेज, वो नहीं देखा। क्या था, इतने बड़े बड़े फ़ोन होते थे, मतलब मतलब 250 ग्राम के, वो फेज तो लोगों ने देखा ही नहीं। तो चीज़ें कई बार चेंजेस हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से हो जाते हैं, और इंडियन सोसाइटी तो बिल्कुल तैयार है। रोटी नहीं फूलेगी की प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है कि एक हाइब्रिड किचन्स होंगे हमारे यहाँ, जबकि
वो चूल्हा भी होगा, डायरेक्ट आंच भी होगी, और हमारे पास इंडक्शन भी होगा। तो कुछ वहाँ हो जाएगा, कुछ यहाँ हो जाएगा। मैं तो यही फोर्सी कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि हम 100% यूएस की तरह या बहुत सारे देशों की तरह पूरी इलेक्ट्रिक तरह होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कुकिंग क्योंकि की तरफ हम जाएंगे। बहुत कुछ भून के खाते हैं, आग में पका के खाते हैं। मतलब ना वो उन आदतों को हो सकता है कि हम चेरिश करते होंगे बहुत सारे लोग, तो उसमें वो जाएंगे। कुछ उसमें रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी और शायद प्रोवाइड कराएगी। जैसे एयर फ्रायर ने कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया, कुछ जो चूल्हे के फंक्शन हैं गैस चूल्हे के, वो एयर फ्रायर ले रहा है। कुछ हो सकता है कि माइक्रोवेव या ओटीजी ने कुछ ले लिया है कि आपका तंदूर वहाँ हो जा रहा है। सो हम एक गैजेट्स का एक स्पेक्ट्रम होगा शायद, और साथ में हो सकता है कि गैस भी हो। तो हम वहाँ जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर इससे हमारा फ़ायदा ये है कि एलपीजी जो हम मंगा रहे हैं हमारे पास है नहीं। मतलब बात दिया हुए से जी रहे हैं, तो दिया हुआ से जी रहा है। किसी राष्ट्र के गौरव के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि वो देगा तो हमको मिलेगा, वो नहीं देगा तो हमारे चूल्हे खराब बंद हो जाएंगे, खाना बनना बंद हो जाएगा। तो इस अपमान बोध से भी हमको लगता है कि मुक्ति होनी चाहिए कि नहीं, हम अपने ढंग से, हमारे पास अपने व्यवस्था तरीके है, से आपका अपना गैस आ किचन जाए तो चलाएं। बहुत अच्छा है, नहीं आया तो हम जी लेंगे। मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप गैस खाना ही नहीं बन हाँ, रहा कि हमारा। आप ये 10-15 देश गैस नहीं देंगे तो यहाँ पर मतलब वो 10 देश अगर कार्टेल बना के किसी दिन तय करें, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा होगा नहीं, कार्टेल बना लें कि इंडिया के किचन्स को बंद करा देना है, राइट, नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास हाइब्रिड एक तरीका होगा। तरीके होंगे, बल्कि प्लूरल में होगा कि बहुत सारी चीज़ें होंगी और हमारा काम हो जाएगा। पहले पॉसिबल है। मेरे जहन में अब एक सवाल आ रहा, जब हम छोटे थे तब सोलर कुकर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, लेकिन उसने वो जगह नहीं हासिल कर पाई इंडियन कुकिंग में जो उसको हासिल करनी थी, क्योंकि एक सोलर एनर्जी एक बेहतरीन तरीका है, एक ऑप्शनल तरीका, एक विकल्प की जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या इंडक्शन आकर उस कश्मकश में नहीं फंस जाएगा इंडक्शन कुकिंग? एक्चुअली जो आदमी है या सोसाइटी या फैमिली है, वो रेशनल चॉइसेस करती है। सोशियोलॉजी में हम लोग उस थ्योरी को ही पढ़ते हैं कि रेशनल चॉइस क्या है, कि हम इसलिए नहीं बदल जाएंगे कि कोई नई चीज़ आई है या सरकार हमें उपदेश दे रही है। उपदेश से, समझाने से इसका बहुत असर नहीं है, ऐसा नहीं है। बिहेवियरल चेंजेज होते हैं कि आप समझा बुझा के भी कि ठीक है ये गुटखा मत खाओ, ये करो वो करो, थोड़ा बहुत होता है होगा। वो सिनेमा, जैसे सिनेमा शुरू होने से पहले बताते हैं, लेकिन लोग अपनी सुविधा और स्वार्थ से बदलेंगे। अगर वो सोलर कुकर नहीं चला, इसका मतलब मैं मानता हूँ कि जनता की चॉइस गलत नहीं थी, वो चीज़ अच्छी नहीं थी, या वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं थी कि लोग उस स्विच को ले लें, उस स्विच में वो उस तरह से बदल लें अपने खाना बनाने की आदत को। तो वो हम बोल रहे हैं कि सोलर कुकर तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो अच्छा नहीं रहा होगा। लोगों ने तो देखा होगा ना, या फिर वो प्राइस और उसकी यूटिलिटी का मिसमैच होगा कि वो जितने में आ रहा है और उससे हम क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। 3 ही 4 चीज़ बन सकती थी उसमें, तो हम उसको क्यों लें? मतलब घर में एक और चीज़ आ जाएगी जो सब कुछ नहीं पका रही है। तो हो सकता है कि ये भी होगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई टेक्नोलॉजी किस समय में मास हो जाएगी लैब से, वो उसका कोई एक थ्रेशोल्ड होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ पर वो हो जाती है कि आप जो सोलर प्लेट्स हैं और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी के बीच में आपको कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए होंगे कि या आपके कार आपकी इलेक्ट्रिक से चलने लगी होगी और उसकी प्राइस कितनी होगी, उसका जो मिसमैच अगर है तो नहीं हो पाएगा। वो पॉइंट होना चाहिए। हो सकता है कि इसमें, जैसे कि हम नॉर्मल टंगस्टन बल्ब से एलईडी में गए, जा पाए। आज की तारीख में लगभग वो पुराने वाले बल्ब तो अब मिसिंग हैं, जो 100 वाट और 150 वाट और 200 वाट के थे। आज की उसकी जगह पर हमको 9 वाट 11 वाट से हमारा काम हो जा रहा है। इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कितना घट गया है। लेकिन उसमें कई बार सरकार भी बूस्ट करती है। उसमें सरकार ने बल्क में उसका परचेज किया, रेट्स कम किए, इंसेंटिवाइज किया, प्रोड्यूसर्स को बताया कि इसका मार्केट है, उसमें जो इंसेंटिव दिए होंगे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या क्या बैकएंड पे हुआ होगा, लेकिन दसियों चीज़ें और हुई उसकी होंगी। पॉपुलैरिटी ने उसके कीमतों को कम किया, Yes, उसकी जब- डिमांड बढ़ी। जैसे ही वो प्रोडक्शन का स्केल हो जाता है, स्केल जैसे हम बड़ा कर लेते हैं, वो हो जाता है। और आज की तारीख में अब वो पुराने वाले बल्ब गायब हो गए। तो हमने असल में इस बीच में इतनी सारी चीज़ों को बदलते हुए देखा है, तो मेरा यकीन है कि ये बदलाव भी हम ले लेंगे हमारे लिए। जो आप आंकड़े बार बार दिलीप बता रहे हैं कि भारत के पेट्रोलियम उत्पाद आयात खर्च का 50% अधिक हिस्सा एलपीजी पर जाता है,
ये बदलाव अगर हमारे किचन में होते हैं तो वो क्या इंडेक्सेस होंगे, क्या संकेत होंगे जिससे लगेगा कि हाँ वाकई बदलाव हुआ है और एलपीजी की डिमांड कम हुई है? मुझे लगता है कि एक हमें एक जो उम्मीदों का अगर शिखर है जहाँ पर कि चीज़ें हो सकती हैं, मैं अपने अपने अनुमान से और भारतीय समाज को जितना मैंने देखा है और भारतीय समाज बदलने के लिए जितना तैयार रहता है, उसके हिसाब से मैं 2 साल के टाइमलाइन में ज़्यादातर शहरी किचन में इंडक्शन या इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल होने वाला कोई न कोई गैजेट आता हुआ देख रहा हूँ। और अभी इस समय भी मैं अपने ज़्यादातर जिनको रिश्तेदारों को जानता हूँ या दोस्तों को, उनके घर में ऐसा शायद कोई घर नहीं है जहाँ सारा खाना गैस से बन रहा है। कुछ ना कुछ सबके पास है। एडिशन हम एड ऑन जो गैजेट्स हैं वो या जो इक्विपमेंट्स हैं रादर, उसके लिए हम तैयार बैठा हुआ देश है। और बियॉन्ड अर्बन किचन्स, इसको अंदरूनी इलाकों में हो असल जाएगा। भारत में इसे अंदर घुसना होगा। ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं हो सकता कि आप माइक्रोवेव अर्बन किचन्स में देखते हैं, एयर फ्रायर अर्बन किचन्स में नहीं, देखते हैं, ऐसा है ओटीजी नहीं अर्बन है। किचन्स हाँ, में देखते ऐसा हैं। आपको लगता है ये बदलाव अंदरूनी इलाकों में असल भारत में भी होगा जितना कि उज्ज्वला ने किया है जैसे एक्चुअली एलपीजी को लेकर? इसमें एक एनालॉजी है, मुझे लगता है इसको सीखना चाहिए हम सबको। चिदम्बरम ने 2014 या 15 में कभी कहा था कि जब ये वो जो सब्जी बेचने वाली है वो कैसे डिजिटल यूपीआई पैसा ले करेगी। पाएगी, 10 रुपये लेना है, 5 रुपया लेना है, 5.5 रुपया लेना है, कैसे कर पाएगी। और हमने देखा कि उस बुजुर्ग महिला ने जो सब्जी बेचती है उसने चिदम्बरम को गलत साबित कर दिया। वो होंगे बड़े इकोनॉमिस्ट, लेकिन इंडिया की क्या कैपेसिटी है इसको पहचानना हर किसी के बस में नहीं है। लोग नहीं सब समझ पाते हैं कि ये देश कितना रेजिलियंस भी है टफ सिचुएशन में, और मौका मिलने पर कितनी तेज़ी से वो आगे भी बढ़ जाता है। तो हम क्वांटम जंप के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हो जाता है हमारे यहाँ। मतलब बहुत संदेह नहीं करना चाहिए भारतीयों की क्षमता पे। अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, और हमसे ज़्यादा तैयार वो सब्जी बेचने यस, वाली या यस। फिर वो तो चाय क्यों बनाने वाली नुक्कड़ क्यों पर वो नहीं वो ज़्यादा हमसे 2000-2500 सक्षम का है। इंडक्शन हो सकता है कि थोड़ी सब्सिडी की ज़रूरत पड़े गाँव में, जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि जो बिहेवियर बदलना है ये उपदेश से नहीं होगा, उसको इंसेंटिवाइज करना होगा, उसको उस चीज़ को ज़्यादा उपयोगी होना होगा, ज़्यादा सुविधाजनक होना होगा। उनको एक बार जैसे ही वो देख लेंगे कि उससे बर्तन काले नहीं होते हैं, खाना दूध उफनता नहीं क्योंकि हम उसमें टाइमर सेट कर सकते हैं हर इंडक्शन में। इसके अलावा हम उसका टेम्परेचर के 5, 7, 8 तक कंट्रोल्स हैं, खाना जलेगा नहीं। हम टाइमर है तो पहले से उसमें चावल चढ़ा के टाइमर जला के चले गए तो वो जलेगा नहीं उसमें। मतलब ये सारी सुविधाएं जैसे ही उनके और पास, सेफ्टी के लिहाज से यस, भी, सुरक्षा के लिहाज से भी हाँ, बेहतर है। यस, बिल्कुल लीक नहीं होगा, सिलेंडर ब्लास्ट नहीं फटेगा होगा। नहीं, हाँ। और साड़ी में आग नहीं लगेगी। मतलब जस्ट इमेजिन, मतलब ये सारा कुछ है और इसलिए पॉपुलर हो रहा है। क्यों बीच में ये जो जितने ई प्लेटफॉर्म्स थे, मार्केट प्लेसेस थे, उसमें से क्यों इंडक्शन गायब हो गया? जैसे ही लोगों को लगा कि थोड़ी क्राइसिस आ भी सकती है, उसको थोड़ा सा ही सेंस करते ही लोगों ने यूं खरीदना शुरू कर दिया। मतलब दुकानों से गायब हो गया इंडक्शन। तो मुझे लगता है कि और ऐसे बहुत सारे बदलावों के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए मतलब भारत के खिलाफ कभी भी दांव नहीं खेलना चाहिए, भारत के खिलाफ बेट नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अद्भुत देश है, बहुत पुरानी सभ्यता है, और तमाम झटकों के बावजूद अपना कल्चर हम भी हम आगे बचा निकल पाए, जाते हैं। कल्चर भी बिल्कुल बचा पाए, अपनी अपनी अपने लैंग्वेज, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो हम बचा पा रहे हैं, बिल्कुल। बहुत सारी आदतें बचा पा रहे हैं। समस्याएं हैं लेकिन ठीक है, हम उसके समाधान के लिए तैयार बैठे हुए हैं। एक फैमिली का जो पावर सेंटर होता है या महिला का जो पावर सेंटर होता है, उसकी किचन होता है। तो आप जब उस किचन में बदलाव लाते हैं, क्रांति लाते हैं, तो औरतें एम्पावर होती हैं, वो सशक्त होती हैं। मुझे तो लगता है कि टेक्नोलॉजी ने सबसे भला जिस एक सोशल स्ट्राटा का किया जेंडर के हिसाब से, आई एम जेंडरिंग द जेंडर हियर, कई बार मेल भी फीमेल के रोल में आ जाते हैं काम करने के लिए, उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बदलाव हुआ है। जस्ट इमेजिन कीजिए एक महिला का जीवन, एक महिला का 24 घंटे अगर आप देखें, जो आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले मिडिल स्टार्टा या लोअर स्टार्टा में क्या होता होगा। वो वही 1 घंटा सिलबट्टे पे पीसना, कभी चटनी, कभी ये, कभी वो इडली के लिए वो बैटर पीस रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा उसका एक लंबा समय वो धुएं के बीच में उसका जाना है, अच्छा खासा समय। इसके अलावा उसका एक अच्छा खासा समय
कपड़े धोने में जा रहा है। इसके अलावा उसके पास चिमनी या एग्जॉस्ट फैन नहीं है, तो उसको ही गैस उसके बीच रहना है आपको। मतलब ये इतने सारे चेंजेज महिलाओं के जीवन में आए हैं। मतलब वो लकी हैं या टेक्नोलॉजी बनाने वाले इस मामले में बेनोवलेंट हैं, और उसमें शायद महिलाएं भी होंगी। उन लोगों ने टेक्नोलॉजी को इस तरह से इवॉल्व किया, उनकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा बदली है। और रही सही कसर, सरकारें भी पूरा करती हैं, वेलफेयरिज्म भी पूरा करता है। ज़्यादातर योजनाएं भारत में जैसे हैं, मुद्रा योजना है, अब करीब 55 करोड़ लोगों को गया है, तो उसमें 25 करोड़ से ज़्यादा तो सिर्फ महिलाएं हैं। या आपको बहुत सारी स्कीम है जिसमें पैसा सिर्फ महिला के पास जाता है। मतलब पति को मांगना पड़ता है कि कुछ पैसा है, दोगे। मतलब उस एम्पावरमेंट की कल्पना वही आदमी कर सकता है, वो महिला कर सकती है। दरअसल मैं भी नहीं कर सकता हूँ कि मांगने आया है दे देते हैं। जस्ट इमेजिन, मतलब क्या क्या पावर उसको फील होता होगा कि बिल्कुल। मतलब मुझसे झगड़ा करोगे नहीं दूंगा, मैं पैसा नहीं जाएगा तुम्हारे पास। मतलब तो ये जो पैसा इनके पास जा रहा है, किचन इनके लिए बदले हैं, टेक्नोलॉजी इनके लिए बदली है। बहुत सारे स्टेट्स में अब ये भी है कि बस ट्रैवल फ्री हो रहा है। तो चीज़ें महिलाओं की सबसे ज़्यादा बदली है, और ये जो बदलाव होगा ये भी मुझे लगता है कि महिलाओं की ज़िंदगी बदलेगा और इनको बहुत सारी ट्रबल्स से भी बचाएगा, जो आग, लीकेज, ये वो, फिर और सुविधाजनक तो है ही। तो आप कह रहे हैं कि ये जो ऊर्जा परिवर्तन हमारे किचन में होगा, उससे ना सिर्फ हम मॉडर्नाइज करेंगे अपने किचन को, सेल्फ रिलायंट बनेंगे, सामाजिक न्याय की भी बात होगी यहाँ पर, और इक्वालिटी की भी बात होगी। तमाम चीज़ें एक तीर से कई निशान हैं। यस, ये तो मुझे लगता है कि ये अकेला प्रोसेस नहीं है, देयर आर प्रोसेसेस। मतलब मल्टीपल प्रोसेस एक साथ इस समय भारतीय समाज को बदल रहे हैं, और इन बदलावों की दिशा जिंदगी को बेहतर बनाने की है, आसान बनाने की है। मतलब किसी फिल्म में एक डायलॉग है ना कि मशीन क्या है? मशीन वो है जो किसी काम को आसान बना देता है। तो मतलब हाथ के धोए हुए कपड़े बड़े मुलायम होते हैं का जो मतलब नोशन था, क्योंकि पुरुषों को धोना नहीं पड़ता था, तो इनको हाथ से धोया जा रहा है जी, बहुत अच्छा लगता है। या वो चटनी पीसी जा रही है, 1 घंटे में आप पीस रही है जी, पसीने पसीने होके, वो अच्छा लग रहा है। मतलब ये जो अब पैट्रियार्की कहूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता यूज़ करना चाहिए टर्म या नहीं, लेकिन हाँ, ये जो पावर डायनेमिक्स है घर के अंदर का, उसमें ज़्यादा एक समरसता आई है, मैं वर्ड यूज़ करूँगा। और पुरुष भी किचन में बहुत सारे काम अब करने लगे हैं, और ख़ास करके लड़के जब अकेले जाके कहीं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो मेरा अपना अनुभव है अपने आसपास से कि वो इंडक्शन ले लेके जाता है कि उसको ऑमलेट बनाना है, मैगी बनानी, 2-3 चीज़ें जो करनी है, और वो चाय बनानी है, कुछ करना है, कॉफ़ी, तो इतना सा काम तो उसका वहाँ से हो जा रहा है। तो ये अभी भी ऑलरेडी कुछ सोशल ग्रुप्स में, कुछ एज ग्रुप्स में ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है। तो कई बार चीज़ें फिर ट्रिकल डाउन भी हो जाती हैं कि अगर उनको लगा कि बाकी लोग यूज़ कर रहे हैं तो लेट्स गो फॉर इट हो जाता है। मतलब मुझे लगता है कि ये संभव है। बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा के लिए। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।